नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 25 अप्रैल और चलिए जानते हैं 25 अप्रैल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 25 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस। इसे मनाए जाने की शुरुआत साल 2000 में हुई थी और इसे अफ्रीका मलेरिया डे के रूप में शुरुआती दौर में मनाया जाता था, लेकिन साल 2008 में जो अफ्रीका मलेरिया डे मनाया जाता था, इसका नाम बदलकर वर्ल्ड मलेरिया डे रख दिया गया। तो आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड मलेरिया डे जो है मनाया जाना शुरू हुआ साल 2008 में। और यहाँ पे बात करते हैं डब्ल्यूएचओ की। तो डब्ल्यूएचओ ने यह घोषणा किया है कि साल 2030 तक पूरे विश्व से 90% मलेरिया को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। और वहीं भारत की बात करें तो भारत ने यह घोषणा किया है कि भारत साल 2027 तक भारत को मलेरिया से मुक्त कर देगा। तो आज है 25 अप्रैल और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व मलेरिया दिवस। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है। 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या 22 अप्रैल को। तो यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। तो हमने बताया था कि यार दोस्तों, जब हम आपको पढ़ाते हैं तो चारों के चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि जिससे आपके करंट अफेयर्स, जो पिछले सेशन के करंट अफेयर्स हों, वो आपके रिवाइज हो सकें। तो मैंने आपको बताया था 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को यानी कि कल के दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया, क्योंकि इसी दिन पंचायती राज को पूरे भारत में लागू किया गया था। और 25 अप्रैल को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि 25 अप्रैल को हम लोग मलेरिया दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 25 अप्रैल को मलेरिया और साथ ही साथ आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और यहाँ पे बात करते हैं 22 अप्रैल को। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम रखा गया था ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस जो मनाया जाता है, उसका सही आंसर होता है सी, कि प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस भी मनाया जाता है। अगला विषय, हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया। ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, सूर्य कुमार यादव, शीतल देवी या विराट कोहली। तो यहाँ पर सही आंसर होता है नोवाक जोकोविच। अब जानते हैं नोवाक जोकोविच के बारे में। तो नोवाक जोकोविच जो हैं वह सर्बिया के खिलाड़ी हैं। सर्बिया के खिलाड़ी हैं और इन्होंने साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद साल 2023 में ही फ्रांस ओपन और उसके बाद साल 2023 में ही यूएस ओपन जीता था। यह तीनों के तीनों जीते थे, जिसके कारण इन्हें साल 2024 का लॉरिस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है। तो ये भी याद रखिएगा कि यह किस देश के हैं। तो सर्बिया के हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन और यूएस ओपन 2023 में जीता था, जिसके कारण इन्हें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 के लिए चुना गया है। अब अन्य ऑप्शन की अगर यहाँ पे बात करें तो सूर्य कुमार यादव की बात करें तो इन्हें टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया है। शीतल देवी की बात करें तो शीतल देवी को अभी हाल ही में तीरंदाजी के लिए अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो यह भी पूछा जाता है कि जा सकता है कि शीतल देवी का संबंध किससे है, तो तीरंदाजी से है और इसके लिए इन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। और यहाँ पे विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली जो हैं ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुने गए हैं आपके विराट कोहली। तो यहाँ पूछा गया था कि हाल ही में किसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए चुना गया है। तो सही आंसर होता है ए, नोवाक जोकोविच। और क्यों चुना गया है तो ये मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट किसके द्वारा विकसित किया गया है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी रुड़की या आईआईटी कानपुर। तो यहाँ पर जो डमी बैलेट पेपर है यहाँ पे कि इसका संबंध आपका चुनाव से है, ठीक है, इसका संबंध चुनाव से है।
और यहाँ पे डमी वैलेट यूनिट के जरिए लोगों के बीच में जागरूकता फैलाया जाएगा। और इसका जो विकास किया गया है वो आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। ठीक है, इसका जो विकास किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा किया गया है। तो सही आंसर होता है बी। अन्य ऑप्शन के बारे में यहाँ पे अगर हम जानें कि अभी हाल ही में कुछ समय पहले आपका आईआईटी मद्रास चर्चे में रहा, और इसका चर्चे का मुख्य कारण ये रहा कि यह दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया है। जो दूध में लोग मिलावट करते हैं, तो एक तो लैक्टोमीटर है जो पॉकेट फ्रेंडली है नहीं, ठीक है, तो दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए आईआईटी मद्रास ने पॉकेट फ्रेंडली डिवाइस को विकसित किया है, जिसके कारण मद्रास चर्चे में रहा। और यहाँ पर आईआईटी रुड़की की बात करें तो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम है परम गंगा। एक सुपर कंप्यूटर था परम गंगा, तो परम गंगा जो सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था वो आईआईटी रुड़की के द्वारा ही विकसित किया गया था। और यहाँ पर आईआईटी कानपुर की अगर बात करें तो आईआईटी कानपुर भी अभी हाल ही में चर्चे में रहा, और इसके चर्चे का कारण ये रहा कि भारतीय नौसेना से नवाचार बढ़ाने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक समझौता किया है, जिसके कारण यह चर्चे में रहा। कुछ एडिशनल जानकारियों की अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ एडिशनल जो जानकारियाँ हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का मतलब भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ बनाया गया, तो तेलंगाना में। पहला 3D प्रिंटेड भारत का मंदिर तेलंगाना में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद, पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद कहाँ बनाया गया, तो सऊदी अरब में। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर, 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ बनाया गया, तो यह है आपका बेंगलुरु में। तो ये कुछ आपकी एडिशनल जानकारियां रहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर भगवान महावीर निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया। ऑप्शन है श्रीनगर, राजस्थान, तेलंगाना या नई दिल्ली। तो यहाँ पर सही आंसर होता है कि भारत के प्रधानमंत्री यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नई दिल्ली में भगवान महावीर के निर्माण महोत्सव का उद्घाटन किया गया। तो सही आंसर होता है डी। यहाँ पे थोड़ा सा महावीर जी के बारे में जानते हैं कि भगवान महावीर, तो भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलग्राम वैशाली में। कुंडग्राम वैशाली यानी कि वर्तमान समय के बिहार में हुआ था। 599 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था, और यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। आप सभी ने पता है जैन धर्म के जो पहले तीर्थंकर हैं उनका नाम ऋषभ देव था, और जैन धर्म के 24वें, और इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इनके बचपन का नाम वर्धमान महावीर था, वर्धमान था। तो इन्हीं के महावीर के मतलब निर्माण महोत्सव का उद्घाटन नई दिल्ली में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन के बारे में अगर जाने तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ पीस, स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन, ठीक है, जिसमें कि रामानुजाचार्य की मूर्ति है, रामानुजाचार्य की, इसका अनावरण अमित शाह ने कहाँ पे किया, तो श्रीनगर में। इसका अनावरण किया गया था अमित शाह यानी कि माननीय गृह मंत्री के द्वारा, अमित शाह के द्वारा कहाँ पर, तो श्रीनगर में किया गया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ कहाँ पे बनाया गया, स्टैचू ऑफ जो बिलीफ यानी कि विश्वास का प्रतीक, स्टैचू ऑफ बिलीफ, स्टैचू ऑफ बिलीफ जो है वह भगवान शिव की मूर्ति है, और इसका अनावरण किया गया है राजस्थान में। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी की अगर बात किया जाए तो इसमें भी रामानुजाचार्य की मूर्ति है, रामानुजाचार्य की मूर्ति है,
और इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? तो हैदराबाद में। तो हैदराबाद जो है तेलंगाना की राजधानी है। तो यहाँ पूछा गया कि स्टैचू ऑफ पीस में किसकी मूर्ति है? रामानुजाचार्य की। और कहाँ पर? श्रीनगर में इसका उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा किया गया। राजस्थान में स्टैचू ऑफ बिलीफ है जिसमें भगवान शिव की मूर्ति है। तेलंगाना में स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है और इसमें भी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। लेकिन तेलंगाना जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और आप सभी ने पता है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? तो आपके गुजरात राज्य में अहमदाबाद में। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? आपके गुजरात के अहमदाबाद में, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा या डॉक्टर नाइमा खातून या सुमन कुमारी या पीटी उषा? तो यहाँ पर आपका बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की। तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी वह 24 मई 1875 को। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है यह 24 मई 1875 को की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। सर सैयद अहमद खां के द्वारा। और इसकी पहली जो महिला कुलपति बनी है वह बनी है डॉक्टर नाइमा खातून। तो सही आंसर होता है बी। अब अन्य ऑप्शन के बारे में यहाँ पे जाने तो यहाँ पे जया वर्मा सिन्हा भी चर्चे में रही और इनके चर्चे का कारण जो है कि रेलवे बोर्ड की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा। सुमन कुमारी की बात किया जाए तो यह बीएसएफ की पहली स्पाइनर हैं। और पीटी उषा की बात करें तो इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा। ठीक है, की पहली महिला अध्यक्ष। तो ये अन्य ऑप्शन के बारे में रहा। हालांकि जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग आपका कि एएमयू यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला जो कुलपति बनी वह डॉक्टर नाइमा खातून है। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि किस भारतीय ने कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का टाइटल जीतकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पर सही आंसर था डी गुकेश। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। और समय है अब आपके आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या 22 अप्रैल को? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।